कराची की प्रिकैरियस यानी कि नाजुक मिजाज रियल स्टेट मार्केट, क्या है इसके इफेक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन, इलीगल केसेस एक्सेट्रा। आज हम बात करेंगे 10 पॉइंट्स में कराची की नाजुक मिजाज रियल स्टेट मार्केट पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवेरा रज़ा और आज का टॉपिक है कराची की प्रिकेरियस रियल एस्टेट मार्केट। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन। बहुत सारे रियल एस्टेट रिलेटेड केसेस आते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें फैक्चुअली तो इस वक्त 4000 से ज़ायद प्रॉपर्टी रिलेटेड अनसॉल्व्ड केसेस कोर्ट में रजिस्टर्ड हैं। हाल ही में अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस देखें तो बैरियर टाउन कराची का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसने रेगुलेटरी इंसाइट्स को बहुत ज़्यादा अंडरस्कोर किया इन द रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ कराची। नेक्स्ट हम बात करें नॉन कंप्लायंस विद कोर्ट ऑर्डर्स। केसेस तो आ जाते हैं, आईज भी पब्लिश हो जाते हैं, बता भी दिया जाता है कि क्या किया जाए इन प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक, लेकिन उन पे नॉन कंप्लायंस रहती है। एक्चुअली उन डिसीजंस को, उनमें ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया जाता। अब चाहे वो ऑब्लिगेशंस फाइनेंशियल हों, क्वेश्चंस हों अबाउट अकाउंटेबिलिटी, इंक्रोचमेंट, इन्फोर्समेंट्स एक्सेट्रा, नहीं इस पर अमल दरामद होती। तीसरे पॉइंट पे आए तो तीसरा पॉइंट है एक्सपेंशन बियॉन्ड ऑथराइज कंट्रोल या फिर लिमिट। ये हमने काफ़ी केसेस में एग्जांपल देखी है ना। फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी के लिए 10 एकड़ की जगह मुख्तस की गई। अब उस 10 एकड़ की जगह को बनाते बनाते एक्चुअली उसकी जब बाउंड्री वॉल डेवलप की बिल्डर ने तो वो उसको 12 एकड़ या 15 एकड़ पे ले गया। सो इस तरह से भी इरेगुलेशन आती है इन लैंड। चौथी बात हम करें तो वो आती है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। हम मुतादिद प्रोजेक्ट्स में देखते हैं, चाहे लैंड डील्स हों, प्रोजेक्ट कंसर्न्स हो, वहाँ पे इक्विटी, फेयरनेस, पब्लिक इंटरेस्ट, ये तमाम तरह से फैक्टर्स हैं जिनको लेके एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड नहीं की जाती। पांचवें पॉइंट पे आए तो वो है नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन प्लानिंग। हम भले तमाम तर शहरों को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन एक बात है कि जितनी माइग्रेशन हम देखते हैं वो स्पेसिफिकली हम कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ही देखते हैं। उसका रीज़न है कि यहाँ पे जॉब्स के मौके बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन रेट यहीं पे इन्हीं शहरों में बढ़ता हुआ नज़र आता है, ख़ास तौर पे कराची में। लेकिन अगर हम बात करें प्लानिंग की कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, जो कि एक और स्टार्ट ये कहता है कि कराची शहर में हर महीने तकरीबन 45,000 लोग माइग्रेट करके आते हैं, लेकिन क्या उन 45,000 लोगों के लिए हमारे पास अर्बन प्लानिंग मौजूद है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? नहीं। ये भी एक बहुत अहम अलमिया है। नेक्स्ट आ जाता है फोकस ऑन पब्लिक बेनिफिट। पब्लिक बेनिफिट पे कभी भी फोकस नहीं किया जाता। जब भी कोई नई सोसाइटी बनती है तो सबसे पहले वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सबसे पहले फोकस किया जाए। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पब्लिक बेनिफिट दे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन के बजाय, ताकि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी उस एक जगह की बरकरार रहे। तो उस चीज़ की भी शदीद कमी है हमारी रियल एस्टेट मार्केट में। नेक्स्ट आ जाता है इनइक्विटीज़ इन लैंड ओनरशिप एंड एक्सेस। हमारा जो इस वक्त सिस्टम है उसमें इनइक्विटीज़ मुख्तलिफ तौर पे मौजूद हैं, चाहे वो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी की बात करें या फिर पावरफुल स्टेक होल्डर्स की फेवर में बात करें, तो वहाँ पे हमें एक मसला अभी भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात है स्पेकुलेशन एंड मार्केट मैनिपुलेशन। किसी भी प्रोजेक्ट पे थ्रू मार्केटिंग, थ्रू इन इन्फॉर्म्ड सर्विसेज, थ्रू स्लैंडर्स, हमने देखा है कि मुख्तलिफ मार्केट मैनिपुलेशंस की जाती हैं जो कि आर्टिफिशियल प्राइस बबल या फिर डिस्टॉर्शंस को क्रिएट करती हैं। लास्ट पॉइंट पे बात करें रिफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये तमाम तर मसले जिन पे हमने अभी बात की है, इनका हल होना सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी आना ज़रूरी है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट्स होना भी ज़रूरी है। लेकिन ये तभी होंगे जब हमारे लैंड रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे मैनेजमेंट प्रोसेसेस इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि इन तमाम तर चीज़ों की पकड़ बासानी हो सके। तो जी आज के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी।